हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। दोस्तों, हमारे आसपास दो तरह की फाइबर्स पाई जाती हैं, जिसमें एक होता है, एक नेचुरल होता है, एक ह्यूमन, जो हम मैन मेड जिन्हें हम खुद बनाते हैं, मानव निर्मित फाइबर, जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम नेचुरल फाइबर को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सिंथेटिक यानी मानव निर्मित संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आप छोटे छोटे किसी चीज को पीसेस को अपने ज्वेलरी में देखा होगा कि छोटी छोटी चीजों को मिला करके उनको हम क्या बनाते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है, यहाँ पॉली का मतलब होता है मेनी, इस मर का मतलब होता है यूनिट, कि मतलब बहुत सारी यूनिट्स को जो होती है, बहुत सारी यूनिट्स को तैयार करके हम क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर। और यहाँ पे जैसे कि सेलुलोज है दोस्तों, सेलुलोज का जो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, वो होता है कॉटन। और उसके से जानते हैं रेयान। रेयान को दोस्तों हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। रेयान जो होता है ये प्राकृतिक यानी केमिकल ट्रीटमेंट यानी वुड पल्प जो हम प्राकृतिक चीजों से तैयार करते हैं, लेकिन हमारा रेयान क्या होता है, एक संश्लेषित, ये सिंथेटिक फाइबर नहीं होता है। और इसको अगर हम रेयान को और कॉटन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा बेडशीट। और अगर रेयान को और ऊल के साथ हम मिक्स करते हैं तो ये क्या बनता है, कारपेट बनता है। और उसके ऐसे आता है यहाँ पे पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर एस्टर शब्द, जो यहाँ पे एस्टर शब्द है, ये क्या है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, जो परफ्यूम बनाने के काम आते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये बहुत सारे एस्टर से मिलकर, बहुत सारे एस्टर के यूनिट से मिलकर ये बनता है पॉलिस्टर। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें व्रिंकल्स नहीं होता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्वेटर मतलब बहुत सारे ड्रेस कपड़े को प्रेस नहीं करना पड़ता है क्योंकि उसमें से बहुत सारी व्रिंकल्स नहीं होती हैं। और इसमें दो तरीके, एक टेरेलाइन होता है और एक पीईटी यानी पॉलीथिलाइन टेट्रापेट्रेलेट होता है दोस्तों। तो ये टेरेलाइन क्या होता है, पॉपुलर पॉलिस्टर एक चीज का होता है। और ये जो पीईटी है क्या होता है, बॉटल्स बनाने के काम आता है, या फिर यूटेंसिल, फिल्म, या फिर बहुत सारे अदर मतलब प्रोडक्ट जो है उस चीज को बनाने में काम आता है। इसके ऐसे आता है जैसे कि स्वेटर्स हो गया, और ये बॉटल, यूटेंसिल और फिल्म या फिर अदर कोई प्रोडक्ट है तो उस चीज को बनाने में ये हमारा पीईटी काम में आता है। और जो एक्रेलिक होता है दोस्तों, जो ये रिसेंबल ये ऊन से रिसेंबल रखता है, तो ये ऐसे कि स्वेटर्स हो गए, ये सारी चीजों को। और नायलॉन को दोस्तों या एक इन्वेंशन बोल दीजिए, या फिर नायलॉन का सबसे ज्यादा यूज मतलब स्टेब्लिश ये 1931 में हुआ था। ये पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जो एक मानव निर्मित संश्लेषित रेशे थे। इसका जैसे ये पहला था, स्ट्रॉन्ग इलास्टिसिटी, पैरासूट या फिर रॉप्स में इस चीज को हम यूज करते हैं। इसके ऐसे आता है दोस्तों प्लास्टिक भी दो तरीके का होता है, एक लीनियर और ये दूसरा क्रॉस लिंक्ड। मतलब जो प्लास्टिक होता है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, हमारा पॉलीमर ही होता है। और ये जो हमारा एक लीनियर होता है, तो लीनियर में सबसे पहले अगर हमारा लीनियर है तो इस तरह से इसको मतलब डिफाइन करते हैं। और अगर ये क्रॉस लिंक्ड है तो ये तिर्यक टाइप में बनेगा, तो इस तरीके से इस चीज का बनता है। उसके ऐसे आता है दोस्तों थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक होता है, जब आप इस प्लास्टिक को हीट करते हैं तो इसका शेप क्या होता है, इसका शेप चेंज हो जाता है। जब इसका शेप चेंज होता है तो जैसे एग्जांपल में आप पॉलीथीन मान लीजिए, और वहाँ पॉलीथीन हो गया। और अगर इसको थर्मोसेटिंग को मानेंगे तो जैसे कि आप इस प्लास्टिक को हीट करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका शेप एक बार अगर मतलब इसका चेंज नहीं होता। जैसे कि बैकेलाइट हो गया, बैकेलाइट में क्या हो गया, यूटेंसिल हो गया, ये सारी चीजें इस चीज में आ गई। और जैसे लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, नॉन रिएक्टिव, पुअर कंडक्टर, ये सारी चीजें। और जैसे ये 5R पेंसिल हो गया, प्रिंसिपल जो हमारा था रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल, रीयूज, रिफ्यूज, रिकवर। रिड्यूस का मतलब होता है कि जैसे कम करना, किसी चीज को लिमिट में करना। और रीयूज को आप जितनी बार जैसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें थी इसमें। तो संश्लेषित फाइबर्स एंड प्लास्टिक, आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।